जय जिनेंद्र, आवारा सितारे राहुल चंचन एक बार फिर आपके साथ है एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो मैं समझता हूँ हर घर पे है, क्योंकि हर घर पे बच्चे रहते हैं तो वो टॉपिक भी नियर अबाउट रहता ही रहता है। क्योंकि होता क्या है, जब घर में 2-3 बच्चे हैं तो बच्चा कभी कभी एक अलग सा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लेता है अपने लिए। कट के रहता है, बात नहीं करता है, ज़्यादा रिजर्व रहता है, दोस्तों के संग बात कर सकता है लेकिन आपस में वो शेयरिंग नहीं करना चाहता। आखिर क्यों? वो डिफरेंस और वो गैप आया कहाँ से? वो गैप देखिए क्रिएट तो किया है हम ही लोग ने मिलके, पता नहीं है, लेकिन क्रिएट बाय पेरेंट्स है। और बच्चों के बीच में जो मैं कहता हूँ कि बात कर लो, बात कर लो, बात कर लो। बात करने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब तक आप बात नहीं करोगे ना, आप समझ नहीं पाओगे। और आप बात करने का टॉपिक क्या निकालते हो? फ़ोन। तो फ़ोन पे बात मत करो भाई, जो सामने है उससे बात कर लो। फ्रेंड्स बुक में मत फ्रेंड्स ढूंढो। जो तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे हैं वो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, उनको भी फ्रेंडशिप कर लो। तो हुआ क्या गलती यहाँ पे, ये समझने की ज़रूरी है। यहाँ पे गलती हो कहाँ पे रही है? आखिर वो बच्चा बाहर वाले एक ऐसे बंदे के संग कैसे कनेक्ट हो गया? क्योंकि कभी कभी होता है कि आपने गौर किया है, आपके भी बचपन में कई दोस्त ऐसे बने होंगे जो अटेंशन सीकर होते हैं, जिनको अपने तरफ अटेंशन चाहिए। तरह तरह के क्लास में कोई ऐसा लड़का होगा, एक लड़की होगी जो बहुत नौटंकी करके दिखाती है, तरह तरह की आवाज़ें निकाल के दिखाएगी। आखिर क्यों? बाकी सब तो नहीं निकालते, उसके पास क्या है? स्पेशल कोई भगवान की तरह गिफ्ट है क्या? नहीं, वो अटेंशन सीकर है। वो ग्लास चलती रहेगा, अचानक से ओ आवाज़ निकाल देगा, सब लोग इधर उधर दिखने लगेंगे, लेकिन ज़्यादातर ग्लास को पता है कि उसी ने निकाली है। और सब लोग हंसेंगे, टीचर चिल्लाएगी, किसने किया, किसने किया, कोई नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि अटेंशन उसको चाहिए था। अटेंशन कहाँ चला गया था? ग्लास में, टीचर के पास। तो वो अटेंशन सीकर टाइप के बच्चे ही ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं। और एक्चुअली होता क्या है ना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती एक्चुअली। बहुत से बच्चे होते हैं अपनी झूठी कहानी सुनाते हैं, मेरे माँ बाप बहुत परेशान है, मेरी बाप जो है मेरी माँ को बहुत मारते हैं, और मेरी माँ बहुत गरीब है, और मेरे पापा बहुत गरीब हैं। और यार गरीब हो तो तुम उसी स्कूल में पढ़ रहे हो जिस स्कूल में दूसरा बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, गरीबी का प्रचार करने की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आपके बच्चे के साथ कोई एक ऐसा बच्चा प्रचार कर रहा हो, अगर ये वीडियो कोई बच्चा देख रहा है, तो ये समझो कि बेटा अगर वो गरीब है तो वो आपके संग कैसे बैठा है, कैसे सर्वाइव कर रहा है। तो वो उसकी हो सकता है झूठी कहानी हो, क्योंकि यही एक समय होता है ना कि जब हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। फिर बाद में बेटा सिर्फ रियलाइज़ होता है कि वो जो समय था जो आपने गंवा दिया एक फिजूल की कहानी में, फिर वो आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है। फिर आपको भी एक वैसे ही लाइफ मिल जाती है आगे चल के। तो बेटा ये समझने की ज़रूरत है कि हमको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। हमको चाहिए एक अच्छा फ्यूचर, जो हम हमेशा सोचते आ रहे हैं। जब हमें अच्छा फ्यूचर ही चाहिए तो हम एक ऐसे फिजूल का माहौल क्यों क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए? हमको तो एक एम डिसाइड करना चाहिए ना। अगर मुझे पायलट बनना है तो मैं अपने घर पे जो सबसे सक्सेस वाले पायलट होंगे ना, उनकी फ़ोटोज़ को कलेक्ट करूँगा, उनकी जीवन की थ्योरी पढ़ूंगा कि आखिर क्या उन्होंने किया होगा, उन्होंने क्या नहीं किया होगा। मतलब ठीक है, उन्होंने सेक्रीफाइस सहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सेक्रीफाइस आप सहन करो। मैंने बहुत से सिंगरों को कहते सुना है ना, जब तक दर्द नहीं होगा ना आवाज़ में, वो दर्द नहीं आता, वो पेन नहीं आता, वो डीप नहीं आता। ये कोई ज़रूरी वाली बात नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे सिंगरों को भी देखा है जिनकी लाइफ में कोई दर्द नहीं है, वो मस्त गा रहे हैं। भाई आवाज़ यहाँ से निकलनी है, यहाँ से नहीं, दिल से आवाज़ नहीं निकलती है। इतना तो साइंस में पढ़े हो ना आप लोग कि हार्ट का वोकल कार्ड से कोई लेना देना नहीं है, माइंड का है। तो जब तक आप डिप्रेस नहीं होगे, दिल नहीं टूटेगा, तब तक आपको ये काम नहीं होगा। तो वैसे नहीं है कि अगर अगले आदमी ने स्ट्रगल किया है तो आप भी स्ट्रगल करो। बिना स्ट्रगल करे भी आपको कोई चीज़ मिल रही तो आप ऊपर भगवान का शुक्र अदा करो कि भगवान ने वो चीज़ आपको बिना तकलीफ़ के दे दी। तो उसको आप शुक्र अदा करिए और अपने लिए अपनी ज़िंदगी जिए। और क्योंकि आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी अकेले नहीं है। जिस दिन आप पैदा हुए थे ना, आपके माँ बाप भी रोए थे खुशी के, क्योंकि आप उनकी दुनिया में आ गई थी। तो जब आप आ गई थी, उन्होंने भी दर्द सहा था। उनका भी हो सकता है अगर ऑपरेशन हुआ तो पेट कटा था, तब आप बाहर आए थे। वो तकलीफ़ों की जोर से वो भी गुजरी है। आपको कितने दिनों तक दूध पिलाया है। पेन होता है भाई, सुकून नहीं मिलता है किसी माँ को, पेन होता है। एक पापा जो अपनी परी सी गुड़िया को स्कूल छोड़ के आता है ना, जब घर लौट के आता है ना, तो वो पेन होता है यार। वो जिगर का टुकड़ा छोड़ आया किसी दूसरे के पास, क्यों छोड़ के आया? क्योंकि वो अच्छा बना देंगे उसको, ये बिलीव है उसके अंदर। मैं भी छोड़ के आता हूँ, मुझे भी बहुत पेन होता है कि यार पता नहीं
पढ़ रही होगी नहीं पढ़ रही होगी, खाया हुआ नहीं खाया होगा, उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, तमाम तरह की दिमागों में उलझनें घूमती रहती है। तो बच्चों में आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई चीज़ बिना तकलीफ़ और बिना परेशानी के मिल रही है तो उसमें आप ये मत सोचो कि आप सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि आपने तो एक पेनफुल वाली स्टोरी सुन रखी है पीछे। भैया ज़रूरी नहीं है हर आदमी की और हर बच्चे की लाइफ एक सी हो। अगर आपको कोई चीज़ मिल गया है तो उसको आप एक्सेप्ट करो और अपने मम्मी पापा का शुक्रिया अदा करो। अब हम कहानी को थोड़ा सा घुमा देते हैं। अब एक्चुअल गलती जो बच्चे की होगी ना, बच्चे ने जो एक एटमॉस्फेयर को एक्सेप्ट कर लिया, अब लेकिन एक कहानी का दूसरा पहलू भी होता है ना। अब आते हैं माँ बाप की तरफ। माँ बाप की आपस की लड़ाई क्यों होती है? किसी ना किसी ईगोइस्टिक होती है, और किसी की पेरेंटल होती है, किसी के घर का माहौल अच्छा नहीं है, घर अच्छा नहीं है, मकान अच्छा नहीं है, गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, और तमाम तरह की बड़ा टीवी नहीं है। तमाम तरह की ऐसी लॉजिक होती है ना, जो अपने हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ते रहते हैं। तो उनकी लड़ाई का इफेक्ट जा कहाँ रहा है? एक्चुअली होता है कि ना, बच्चा कभी बोलता नहीं है ज़्यादातर। अब मैं उन सारे पेरेंटों से बात करना चाहता हूँ, वो सुने ध्यान से इस बात को। आखिर बच्चा भी तो सुन रहा है ना। लोग कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। यहाँ तो बच्चे के ऑलरेडी 2-2 कान हैं, आपको दिख रहे होंगे ऐसे बड़े बड़े, ठीक है। तो जब उसके भी कान हैं, वो आप दूसरों की बुराई कर रहे हो, वो सुन रहा है। आप अपनी तकलीफ गिनाते हो, लेकिन बच्चा देख रहा है कि एक्चुअल में आपको तकलीफ है उतनी कि नहीं। उसका भी माइंड है, वो चल रहा है, दिमाग चल रहा है। एक टाइम वो आपके संग घूमता रहेगा, चलता रहेगा, आपकी बातों में हाँ मिलाता रहेगा, बट लेकिन एक समय के बाद उसको रियलाइज़ हो जाएगा कि नहीं यार, ये तो कहानी कुछ और ही है। अगर बहू सास की बुराई कर रही है तो सास भी तो बहू की बुराई करती होगी ना। अगर हस्बैंड वाइफ की बुराई बच्चों से कर रहा है तो वाइफ भी तो हस्बैंड की बुराई बच्चों से करती होगी ना। बच्चों के पास तो डबल एंगल आ गया ना। एक दोनों लड़ाई करने वालों के रिप्लाई बच्चों के पास है, और बच्चा क्या चुनेगा अभी आपको सोचना है। और बच्चे को आपने जज क्यों बना दिया भाई सुप्रीम कोर्ट का? तुम देख लो अपनी मम्मी को ऐसे बात करती हैं, तुम देख लो अपनी डैडी को ऐसे बात करते हैं, तब बच्चा क्या जज है? वो मेंटेन कर लेगा उस चीज़ों को। छोटा सा बच्चा, दिमाग बहुत छोटा सा है, अभी बढ़ रहा है, बढ़ती उम्र का है, और आपने उसको क्या बना दिया? सुप्रीम कोर्ट का जज। वो आप दोनों की लड़ाई झगड़े में वो बीच में आके मीडिएटर बनेगा, या तो वो अपने कमरे का दरवाज़ा कस के बंद करेगा, हमें नहीं सुननी है आपकी बातें, और वो आप दोनों से दूर हो जाएगा। और अगर इस किसी भी कंडीशन पे बच्चा किसी एक आदमी से दूर होता है तो उस आदमी को अपने जीवन शैली में कार्य करने की बहुत ज़रूरी है, ना कि बच्चे को मारने की। क्योंकि आप मार के किसी को पास नहीं ला सकते। क्योंकि एक बार आपने कभी देखा है, टूटा हुआ आम पेड़ से जब गिरता है तो क्या दोबारा लग जाता है? नहीं। उसके लिए उसको फिर से उसी तरह आपकी तरह पेड़ बनने के लिए उस आम की गुठली को ज़मीन में बोना पड़ेगा, फिर से उसको उगाना पड़ेगा, तभी वो आपके बगल में खड़े होकर फलदार वृक्ष की तरह बन सकता है। ठीक उसी तरीके से बच्चा भी होता है। किसी कारण से वो रह गया, गिर गया, छूट गया, तो उसको मारिए पीटिए मत। मारने से कुछ हासिल नहीं होगा। सिर्फ उसको फिर समय के साथ उसके साथ चलते रहिए, 1 साल 2 साल बिताते रहिए। क्योंकि वो जो गलतियां आपने पीछे कर दी है ना, वो एक दिन में आप कहते तुम भूल जाओ बाकी सारी बातें। आप भूलते हो? नहीं भूलोगे। तो बच्चा एक दिन में सारी बातें कैसे भूल जाएगा? जो आपने फिजूल के जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किए ना, अपनी तकलीफ़ों के जो पुलिंदे बांधे हुए हैं, वो बच्चा नहीं भूलेगा। बच्चा उन्हीं चीज़ों में घूम रहा है, क्योंकि उसके दिमाग से वो चीज़ें निकल नहीं रही हैं। क्योंकि बच्चों के दिमाग से वास्तव में चीज़ें नहीं निकलती हैं। आप याद करिए, 2 का पहाड़ा याद होगा आपको, याद है? ABCD याद है। बड़े होकर दोबारा कब ABCD याद करिए आपने? एक बात बताओ, जब बच्चा हुआ, मेरा ही बच्चा हुआ, मैंने ABCD पढ़ाई तो मुझे सारी ABCD याद थी। क्लास 2nd 3rd तक आई थिंक पढ़ी होगी। उसके बाद तो दोबारा ABCD कभी हाई स्कूल इंटर में एग्ज़ाम में कभी पूछी नहीं गई। उसके बावजूद भी ABCD का पूरा सीक्वेंस कायदे से याद है। क्यों याद है? क्योंकि ये चीज़ भूलने नहीं देता, और बुरी चीज़ें तो और ख़ास तौर से नहीं भूलने देता। इसी पे तो काम करना है। लेकिन बच्चे के ऊपर नहीं काम कराना है, आपको अपने ऊपर काम करना है। आज से रोकिए, आज से समझिए। मैं पिछली बार भी एक सीरीज़ में बोल चुका हूँ कि फ़ोन कॉल्स पे सिर्फ हालचाल लीजिए और बातें करके ख़त्म कर देना। दूसरे की बुराई सुनिए ना करिए। सॉल्यूशन सुन लीजिए, सॉल्यूशन बता दीजिए,
लेकिन घर तोड़ने वाला सोल्यूशन नहीं। मैंने नौकरी के लिए भी बोला था, अगर किसी की आप ज़िंदगी बदल सकते हो, किसी को आपको एक अच्छा रास्ता दिखा सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आपने जाके गंध मचा दी वहाँ पे। अगले का माहौल दूसरा कुछ सेट था, आपने जबरदस्ती का जाके पेड़ का बीज बो दिया कि नहीं तुम्हारी तो शादी होने जा रही थी, वो अच्छे घर पे जा रही थी, आपने तो उसको जाके नौकरी का बीज बो दिया। ऐसा वाला काम उसमें भी मैंने मना किया था और इस सीरीज़ में भी मैं मना कर रहा हूँ, क्योंकि काम आपको खुद के ऊपर करना है, दूसरे के ऊपर नहीं। आपका जोर खुद के ऊपर चलता है, दूसरे के ऊपर नहीं। इवन वाइफ के ऊपर भी मत चलाइएगा। लड़कों अगर देख रहे हो तो अपनी वाइफ के ऊपर ही मत चलाइएगा कि आज से तुम सिखा दो कि तुम ये करोगी, तुम अपने घर में बात नहीं करोगी। उसको ये वीडियो दिखा दो, समझ में आएगा, ठीक है। नहीं समझ में आता है, मैंने कई बार अपने नंबर्स दिए हुए हैं, अगर जिसको नहीं समझ में आता वो हमसे बात कर सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे कारण किसी एक की ज़िंदगी बदल गई तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन मैं इसको समझूंगा अपनी लाइफ का। तो बस आप एक काम करिए, आज से सुधरने की कोशिश करिए, बच्चे को अपने आप सुधरने का मौका मिल जाएगा। फिर आपका परिवार एकत्रित हो जाएगा, संगठित हो जाएगा और एक नई मिसाल को जन्म देगा। कभी आपसे किसी ने इधर बीच किसी ने, जो मैं उन लोगों से बात करना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ क्वेश्चन, कि जो शादीशुदा हो चुके हों या तो पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी हो, नौकरी कर चुके हों और मतलब अच्छा सेटल हो चुके हों, आपके हाई स्कूल में मार्क्स कितने थे? फर्स्ट आए थे, सेकंड आए थे, थर्ड आए थे, फेल हो गए थे? कोई पूछा? नहीं, मुझसे भी अब कोई नहीं पूछता। तो वही चीज़, पास्ट एक समय के बाद आदमी भूल जाता है, क्योंकि प्रेजेंट में इस कदर खो जाता है कि पास्ट की उसकी ज़रूरत ही नहीं रहती। तो पास्ट को पास्ट में रहने दीजिए। कल को बदलने के लिए नहीं, आज को सुधारना है और कल आने वाले कल को बेहतर बनाना है। वो आपको बनाना है पहले, पेरेंट्स को, फिर उसके बाद बच्चे उसमें धीमे धीमे चल देंगे आपके साथ। तो काम ज़्यादा किसको कर रहा है? पेरेंट्स को। बच्चों के ऊपर थोपना नहीं है, बच्चों को प्यार से उनकी बातों को समझना है। और जो एक वैसा गंदा लड़का लग गया है, एक वैसी गंदी लड़की साथ में लग गई है जो एक फिजूल की कहानी सुना रही है, पहले आप भी तो जानो कि हकीकत में कहानी कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके ही बच्चे की हो, जो दूसरे का नाम लेके आपको बता दिया हो कि वो ऐसा ऐसा कह रही थी। कभी कभी होता है कि ना, ये माइंड है ना, डबल इमेज क्रिएट कर लेता है, अपनी तकलीफ़ों का एक अलग आदमी बना लेता है और एक अपना अलग बन जाता है। तो उसको साथ में नहीं रहता, कमरे में तो किसी के साथ नहीं ना, मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, फिर भी वो बात कर रहा है दूसरे से। तो ऐसा तो नहीं डबल डायमेंशन में वो जी रहा हो, क्योंकि अपनी तकलीफ़ों को उसने एक अपना ही एक रूप बना लिया। शीशे के सामने खड़े होकर बहुत से बच्चे बात करते हैं। तो पहले आप समझिए कि हकीकत में हुआ क्या, फिर आप जज करिए। और सुधारने के लिए नहीं, सुधरने के लिए पहले कदम बढ़ाइए। ज़माना अपने आप सुधर जाता है, घर अपने आप सुधर जाता है, समाज अपने आप सुधर जाएगा, देश तो रोज़ आगे बढ़ रहा है। तो उस भाग में हम भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि हम अगर एक रोज़ सो जाते हैं तो हम एक रोज़ पीछे हो जाते हैं। तो हमको हर रोज़ आगे बढ़ना है, हर रोज़ कुछ करके दिखाना है, क्योंकि हर रोज़ कल के लिए आज कल नहीं होगा, वो बीता हुआ कल होगा। तो आज को बेहतर बनाइए, कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। और बच्चों, आपको भी सीखना है, सिर्फ ये नहीं कि अपनी माँ बाप की गलतियों को बता देना है कि आपने जो गलतियाँ कर रही हैं बस सारे मैं आपके कारण ही सीख रहा हूँ। नहीं, आप अच्छी बातें भी सीख सकते थे अपनी माँ बाप से, ठीक है। जरूरी नहीं उनकी परेशानियाँ आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो किस कारण से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और क्यों गुजर रहे हैं उन चीज़ों से, तो वो भी आपको भी समझना है, जिम्मेदारी आपकी भी है। तो आप दोनों एक दूसरे से गले मिलिए, प्यार करिए और प्यार से रहिए और अपनी बातें शेयर करिए। जो आपको नहीं पसंद है अपनी माँ बाप से प्यार से बताइए। और माँ बाप, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को प्यार से समझें और प्यार के साथ आगे बढ़ें। मार झगड़े लड़ाई से कुछ नहीं होता है। हस्बैंड वाइफ अपनी प्रॉब्लम्स अपने आप अपना अकेले में सुलझाइए, नहीं कहीं बाहर ऐसी जगह जाइए जहाँ सिर्फ आप दोनों हो, बच्चे ना हो। सॉल्व करिए, ख़त्म करिए और एक लाइफ को जो आपने जन्म दिया है ना, उस लाइफ के लिए एक नया सवेरा, एक अच्छा सवेरा, एक बेहतर सवेरा। कहा गया है ना, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो पढ़ाई ऐसी पढ़ाइए बच्चों को जो बेहतर हो, जो बढ़ाए अपने देश को। अब से इंडिया नहीं, भारत कहेंगे। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। एक अच्छा है, हम अपने बीते कल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें उन्नति हर उम्र में, हर काल में, हर शासन में होती आई है।
तो अब उसका दौर चालू है।